Okay, guys, moving to our next program. And what program it is? Pattern number 4, that is left half hollow pyramid. यानी कि हम ना ऑलरेडी अपने कोड में क्या इंप्लीमेंट कर चुके हैं ना, हम देख चुके हैं लेफ्ट पिरामिड भी देख चुके हैं, एज वेल एज हम देख चुके हैं कि हम हॉलो स्क्वायर कैसे डिजाइन करके आने वाले थे। तो एक बार चलते हैं लेफ्ट हाफ पिरामिड जो हमने लास्टली डिजाइन किया है, इसको अगर रन करेंगे आउटपुट वेल एंड गुड। सिमिलरली अगर हम हॉलो स्क्वायर की बात करें तो हॉलो स्क्वायर भी हम क्या कर चुके हैं, डिजाइन कर चुके हैं। और इसमें हमने क्या लॉजिक इंप्लीमेंट किया था, वी वर यूजिंग टू फंक्शंस। और क्या वो हमारे पास फंक्शंस थे, एक प्रिंट सॉलिड लाइन एज वेल एज प्रिंट हॉलो लाइन। हम सेम कॉन्सेप्ट किसमें अप्लाई करके आने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट विद आर हॉलो लेफ्ट हाफ पिरामिड। तो चलते हैं एक बार और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हम कर रहे होंगे इस पैटर्न को डिजाइन करने के लिए। फॉर इनपुट रोज इक्वल्स टू 4, हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ रोज हेयर इज इक्वल्स टू 4 एज वेल एज रो नंबर 5 के लिए 5 रोज हॉलो पिरामिड हमारे पास आना चाहिए। अब देखते हैं इसको डिजाइन करने के लिए जो कंसेप्ट हमने किसमें यूज किया है, हॉलो स्क्वायर में यूज किया है, वही सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। क्या होने वाला है ना कि मैं यहाँ से इसको सबसे पहले कॉल करूंगी अपने प्रिंट रो फंक्शन को। और प्रिंट रो फंक्शन में मैं दो पैरामीटर्स पास कर रही हूँ जिसमें करंट रो दैट इज 1 एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कि लेट्स से इनपुट में मुझे प्रीवियसली क्या मिला है, n इक्वल्स टू 5 मिला है, सेम आई एम गोइंग टू पास फ्रॉम हेयर। या फिर एक छोटे एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, बेटर इट विल बी। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ रोज एज एन इनपुट आने वाली है दैट इज इक्वल्स टू 4। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा ना तो ये जाके दो फंक्शन को कॉल करने वाला है सिमिलरली एज द प्रिंट हॉलो स्क्वायर। सेम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये किसको कॉल करने वाला है, प्रिंट सॉलिड लाइंस एज वेल एज प्रिंट हॉलो लाइंस। अब इन दोनों को हमें चेक करना है कि हम क्या पैरामीटर्स पास कर रहे होंगे इसमें। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर मेरे पास रो नंबर 1 है या फिर रो नंबर लास्ट है तो मेरे पास क्या आती है, एक सॉलिड लाइन आती है, राइट। इन अगर मेरी करंट रो की वैल्यू 1 या फिर करंट रो की वैल्यू लास्ट है तो मेरे पास क्या आती है, सॉलिड लाइन आती है। लेकिन बाकी अगर मैं रोज की बात करूँ, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, तो उनके लिए मेरे पास क्या आती है, हॉलो लाइंस आती हैं। अब चलते हैं किधर, अगर मुझे सॉलिड लाइन प्रिंट करना होगा तो यहाँ से मैं क्या पास कर रही हूँ अपने कोड में, सिर्फ ये पास कर रही हूँ फिर से दो चीजें। प्रिंट सॉलिड लाइंस में भी हम क्या पास कर रहे होंगे, पैरामीटर्स देखते हैं कि सॉलिड लाइन में क्या मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करने की जरूरत है, नो। बेटर कि यहाँ से सिर्फ मैं क्या पास करूँ ना सॉलिड लाइंस में, क्यों ना मैं n की वैल्यू दैट इज माय नंबर ऑफ रोज की वैल्यू क्यों ना मैं यहाँ से पास कर दूं। अब करंट रो में 1 आएगा, दिस इज माय करंट रो, है ना। हर बार करंट रो अपडेट हो रहा होगा ना, तो क्यों ना मैं करंट रो की वैल्यू को यहाँ पे पास कर दूं प्रिंट सॉलिड में। अब प्रिंट सॉलिड लाइन क्या करेगा ना, एज हम सेम फंक्शन को कॉल करने वाले हैं प्रिंट सॉलिड, और इसमें जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आया है ना करंट रो, वो कहीं ना कहीं स्टार्स की वैल्यू है कि कितने स्टार्स आपको एक रो में प्रिंट करने हैं। तो क्या होगा, यहाँ से जाके मैं SOP कर दूंगी, SYS आउट, क्या अपना एक स्टार सिंबल, राइट। और सेम फंक्शन को कॉल लगा दूंगी दैट इज प्रिंट सॉलिड, और इस बार स्टार की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज बाय 1 दैट इज स्टार्स -1। अब जब सेम फंक्शन रिकर्सिवली चल रहा होगा तो यहाँ पे बेस कंडीशन की बात कर लेते हैं। क्या अगर स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या हो गई, मेरे पास 0 हो गई, राइट। अगर मेरे पास 0 हो गई तो यहाँ से मैं क्या कर जाऊंगी, रिटर्न कर जाऊंगी, यानी कि मेरा स्टार्ट फॉल स्टार्ट हो जाएगा। अब जब सॉलिड लाइन कब चल रही होगी, सॉलिड लाइन, अब ना ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है कि ये सॉलिड लाइन कब चल रही होगी और हॉलो लाइन कब चल रही होगी। यानी कि प्रिंट रो के अंदर आने वाली है एक इफ एल्स वाली कंडीशन। क्या कंडीशन आने वाली है, लेट्स से एग्जीक्यूट करके देखते हैं, इसको ड्राई रन करते हैं। हमने प्रिंट रो को कॉल किया, प्रिंट रो में हमने करंट रो पास कर दी 1 और टोटल नंबर ऑफ रोज पास कर दी मैंने 4। अब यहाँ के ना सबसे पहले कंडीशन में चेक करूंगी कि जो मेरी करंट रो की वैल्यू है क्या वो 1 है, एज डिस्कस्ड कि अगर मेरे पास करंट रो की वैल्यू 1 होगी या फिर लास्ट होगी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगी। तो अगर करंट रो की वैल्यू 1 है या फिर जो करंट रो की वैल्यू है वो टोटल नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो यहाँ से जो कॉल हो रही होगी ना वो कॉल हो रही होगी सॉलिड लाइन वाले फंक्शन को, है ना।
सॉलिड लाइन वाले फंक्शन को, जिसमें मैं क्या पास कर दूंगी, अपनी करंट रो को पास कर दूंगी, यानी कि जितनी भी करंट रो की वैल्यू है उतने स्टार्स प्रिंट हो जाए। करंट रो में 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा और उतने स्टार्स प्रिंट होके आ जाते होंगे, लेकिन कब जाएगा, सिर्फ दो ही वैल्यूज यहाँ से जाने वाली है, एक बार तो 1 जाने वाली है और एक बार टोटल नंबर ऑफ रोज जाने वाली है, यानी कि फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, क्योंकि इफ कंडीशन तभी ट्रू होगी और ट्रू होने पे ही क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। यानी कि अब साथ ही में क्या चल रहा होगा, हमारा एल्स पोर्शन। अब एल्स पोर्शन में क्या जाएगा, जब हमारी करंट रो की वैल्यू ना तो 1 है ना टोटल नंबर ऑफ आर है, तो यहाँ से हम क्या प्रिंट कर रहे होंगे, वी विल बी प्रिंटिंग हॉलो लाइन। और हॉलो लाइन में हम क्या पास कर रहे होंगे, दो चीजें। कौन सी दो चीजें, हॉलो लाइन में एक तो मुझे बताना होगा हॉलो लाइन हमेशा कहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट होगी, 1 से, यानी कि कॉलम की वैल्यू बतानी पड़ेगी मुझे, एज वेल एज क्या बताना होगा, कहाँ तक, है ना, करंट रो की वैल्यू तक प्रिंट करके आना है ना उसे, यानी कि उसे करंट रो की वैल्यू मिल रही होगी। कॉलम बाय डिफॉल्ट हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से, कहाँ तक रीच करेगी, करंट रो तक। अब हॉलो लाइन वाले में क्या कोड लिख रहे होंगे हम, हॉलो लाइन वाले में हम लिख रहे होंगे कि फॉलो लाइन वाला फंक्शन यहाँ से रन करेगा, जिसमें मेरे पास कॉलम की वैल्यू आ रही है एज वेल एज करंट रो की वैल्यू आ रही है। अब यहाँ से क्या कंडीशन लगने वाली है कि अगर मेरी कॉलम की वैल्यू या तो 1 हो या फिर क्या हो, अगर आप जाओगे पैटर्न की तरफ, तो दिस इज माई कॉलम नंबर 1, दिस इज माई कॉलम नंबर विच इज इक्वल टू करंट रो, क्योंकि करंट रो है 2, यहाँ पे करंट रो है 3, तो दिस इज कॉलम नंबर 1 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3। और यहाँ पे क्या है आपकी स्पेसेस, दिस इज माई रो नंबर, करंट रो नंबर 4, तो ये है मेरी कॉलम नंबर 1 और ये है मेरी कॉलम नंबर 4, है ना। तो क्या कंडीशन हमारी रहने वाली है कि अगर कॉलम की वैल्यू 1 हो या फिर कॉलम की वैल्यू करंट रो के इक्वल हो, तो आप प्रिंट करा देना किसको, एक स्टार को, अदरवाइज एल्स में क्या प्रिंट होगा, एक स्पेस प्रिंट होके आ जाएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आती होगी। अगर ये बात आपको क्लियर है तो इसे कोड में इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं फटाफट, और इधर से जाके बनाते हैं अपना पैटर्न। व्हाट इट इज, लेफ्ट हाफ हॉलो पिरामिड, है ना, ये हम डिजाइन करने वाले हैं। शुरू करते हैं इसको डिजाइन करना। तो इधर से जाके सबसे पहले मेन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और मेन फंक्शन के बाद सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले ना हमारे पास जो फंक्शन को कॉल लग रही होगी, कौन से फंक्शन को, प्रिंट रो को, है ना। तो यहाँ से जाके हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, स्टैटिक रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग वॉइड, देन प्रिंट रो। और प्रिंट रो के पास एज यूजुअल जो हम कहते हैं, हमारे पास क्या आ रही होगी, करंट रो आ रही होगी। करंट रो में बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आने वाली है हमारे पास, 1, एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ रोज आ रही होगी, तो मैं इधर से कह देती हूँ रो। फाइन, अब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं चेक करूंगी अगर मेरी करंट रो की वैल्यू क्या है, या तो 1 है, और जो मेरी करंट रो की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ रोज है, राइट। तो यहाँ से जो कॉल लगने वाली है, एक फंक्शन कॉल लगने वाली है, कौन से को, सॉलिड लाइन वाले को। तो यहाँ से एक फंक्शन कॉल लग जाएगी, प्रिंट सॉलिड लाइन। और सॉलिड लाइन में मैं क्या पास कर दूंगी, जितने मुझे स्टार प्रिंट करना है अकॉर्डिंग टू माई करंट रो, तो यहाँ से जाके मैं पास कर दूंगी अपनी करंट रो वाली वैल्यू को। और अगर ऐसा नहीं हुआ, यानी कि एल्स पोर्शन, मेरी करंट रो की वैल्यू ना 1 है ना रोज के इक्वल है, तो एल्स पोर्शन चलेगा। तो यहाँ से मैं किसको कॉल कर दूंगी, प्रिंट हॉलो लाइन को, है ना। तो या फिर हमारे पास क्या आने वाली है, हॉलो लाइन। और हॉलो लाइन हमेशा 1 से, यानी कि कॉलम की जो स्टार्टिंग होगी 1 से, और कहाँ तक जाने वाली है, करंट रो तक मेरे पास जाने वाली है ना। अब ये तो मैंने लिख दिया कि कब सॉलिड लाइन चलेगी, कब हॉलो लाइन चलेगी, एंड सिमिलरली किसको कॉल लग जाएगी, दोबारा से प्रिंट रो वाले फंक्शन को कॉल लग जाएगी, जिसमें करंट रो हो जाएगी आपकी अपडेट, यानी कि करंट रो +1। अब करंट रो जैसे ही अपडेट होगी तो यहाँ पे आएगी उसकी बेस कंडीशन क्या, कि अगर करंट रो अपडेट होते होते ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ रोज हो गई, तो यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम हियर। अब ये मेरा कौन सा फंक्शन क्लियर खत्म हो चुका है, प्रिंट रो का। प्रिंट रो में हो क्या रहा होगा बेसिकली, अगर हम देखने की कोशिश करें, यूजर ने इनपुट में मेरे पास क्या दिया, लेट्स से मेरे पास इनपुट में आता है क्या, करंट रो 1 है, टोटल नंबर ऑफ रोज 4 है। तो उसने चेक किया क्या करंट रो ग्रेटर देन रो है, नो, करंट रो की वैल्यू 1 है, 1 है तो सॉलिड लाइन, कितनी सॉलिड लाइन, यानी कि सॉलिड लाइन कहीं ना कहीं स्टार्स बता रही है कि कितने स्टार्स आपको प्रिंट करने हैं, तो करंट रो के इक्वल प्रिंट करने हैं, यानी कि एक स्टार आपका हो जाएगा प्रिंट।
एल्स कंडीशन आपकी नहीं चलती और दोबारा से रिकर्सिवली प्रिंट रो को कॉल लग जाएगी जिसमें करंट रो अपडेट होके हो जाएगी 2। फिर दोबारा से चेक करेगा, इस बार आपकी इफ कंडीशन नॉट ट्रू है तो यानी कि एल्स चलेगा और हॉलो लाइन प्रिंट करके आएगा। हॉलो लाइन में हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर जो मेरे पास इनपुट आ रहा है वो कॉलम की वैल्यू अगर 1 है या फिर मेरी रो के इक्वल है तो जाके क्या होता होगा, प्रिंट होता होगा एंड सो ऑन मेरा प्रिंट रो वर्क करता रहेगा। अब चलते हैं जल्दी से किसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं, फटाफट इंप्लीमेंट कर लेते हैं हम प्रिंट सॉलिड लाइन एज वेल एज प्रिंट हॉलो लाइन। तो इधर से जाके एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, इधर जाके एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं स्टैटिक वॉइड प्रिंट पहले सॉलिड लाइन को, और सॉलिड लाइन में कहीं ना कहीं करंट रो का मतलब है कि कितने स्टार्स आप प्रिंट करना चाहते हो, है ना। करंट रो अगर 1 है तो 1 स्टार प्रिंट करना है, 2 है तो 2 स्टार प्रिंट करना है, 3 है तो 3 स्टार प्रिंट करना है, राइट। तो यहाँ से जाके मैं क्या कहूंगी कि SYS आउट और आउट दिस वन, है ना। नेक्स्ट लाइन में मुझे मूव नहीं करना, क्या प्रिंट करा दूंगी मैं, एक स्टार प्रिंट करा दूंगी, फाइन। और दोबारा से रिकर्सिवली किसको कॉल कर दूंगी, सेम फंक्शन को, दैट इज प्रिंट सॉलिड लाइन, और स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी बाय 1। अब ऐसे डिक्रीज होते होते वो क्या हो गई, अगर 0 हो गई तो इधर से जाके लिखते हैं अगर मेरे स्टार्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज होते होते 0 हो गई, तो यहां से मैं क्या कर जाऊंगी, आई विल रिटर्न फ्रॉम हेयर, फाइन। तो यानी कि जब प्रिंट रो चली, प्रिंट रो ने पहले सॉलिड लाइन को प्रिंट करा लिया, सॉलिड लाइन को प्रिंट कराया तो यानी कि नेक्स्ट लाइन में उसे मूव भी करना चाहिए, तो इधर जाके मैं एक और क्या लिख देती हूँ, SYS आउट डॉट प्रिंटलन, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में मूव करे। अब सॉलिड लाइन के बाद हॉलो लाइन की भी बात कर लेते हैं, तो इधर से जाके क्या क्रिएट करते हैं, स्टैटिक वॉइड प्रिंट हॉलो लाइन, और हॉलो लाइन के पास मेरे पास 2 आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, दैट इज पहले मैंने क्या पास किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट 1 क्यों, स्टार्टिंग कॉलम, तो यहाँ से जाके मैं कहती हूँ इंट कॉलम, और कितने प्रिंट होने हैं, मतलब एक कॉलम में कितने स्टार्स प्रिंट होने वाले हैं वो आने वाला है मेरी करंट रो से, तो यहाँ पे सेकेंड वेरिएबल लेट से मैं क्या ले लेती हूँ, करंट रो ले लेती हूँ। इसके अंदर जाके मैं क्या कहती हूँ कि यहाँ पे हमारी क्या लगने वाली है, इफ कंडीशन, है ना। क्या इफ कंडीशन, कि अगर मेरे कॉलम की वैल्यू कितनी है, 1 है, या फिर मेरे कॉलम की वैल्यू जो है ना करंट रो के इक्वल है, तो आप प्रिंट कर देना किसको, एक स्टार को। तो यहाँ से जाके कहते हैं SYS आउट और ln हटा देते हैं, यहाँ से आप किसको प्रिंट करना, यू विल स्टार प्रिंट अ स्टार, एल्स क्या प्रिंट करेंगे, क्योंकि बाकी जगह पे अगर आपने देखा होगा तो क्या प्रिंट हो रहा होगा, स्पेस प्रिंट हो रही है ना। तो यहाँ से जाके SYS डॉट आउट और यहाँ पे एक स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं, और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे ताकि वो नेक्स्ट 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 कॉलम पे मूव करता रहे। तो यहाँ पे जाके हम क्या कहते हैं, सेम फंक्शन को कॉल कर दो, यानी कि प्रिंट हॉलो लाइन में कॉलम इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, तो कॉलम प्लस 1, और कॉलम की वैल्यू अब आता है इसकी बेस कंडीशन पे कि कब ये एक रो में जो हॉलो लाइन प्रिंट होनी है वो कब एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब कि कब टर्मिनेट हो, है ना। तो यहाँ पे जाके बात करते हैं कि अगर मेरा कॉलम अपडेट होते होते करंट रो से बड़ा हो जाए, है ना, उस रो को खत्म कर चुका है अपडेट करके, तो यहाँ से मैं क्या कर जाऊंगी, रिटर्न कर जाऊंगी। आई होप तीनों ही फंक्शंस आपको समझ में आते होंगे कि हमने क्या किया है, हमने प्रिंट पैटर्न से, कहाँ गया ये, प्रिंट रो से किसको कॉल कराई है, प्रिंट रो से हमने कॉल कराई है दिस वन, कि अगर करंट रो 1 है, करंट रो लास्ट है तो सॉलिड लाइन चलेगी, सॉलिड लाइन करंट रो के इक्वल स्टार्स को प्रिंट करके आती है, अदरवाइज हॉलो लाइन चलेगी जिसमें कॉलम 1 से लेके करंट रो तक इक्वल तक चल रहा होगा। अब हॉलो लाइन क्या करती है, हॉलो लाइन आपकी चेक कर लेती है कि कॉलम अगर 1 है या फिर करंट रो के इक्वल है तो स्टार प्रिंट कराएगी, अदरवाइज स्पेस प्रिंट कराएगी। ठीक है, तो अब इससे जाके क्या कर लेते हैं, मेन फंक्शन से कॉल कर लेते हैं, तो यहाँ से जाके मैं किसको कॉल करती हूँ, प्रिंट रो को, और करंट रो में वैल्यू पास करते हैं 1 और टोटल नंबर ऑफ रोज पास कर देते हैं यहाँ से 4 एंड लेट्स रन दिस प्रोग्राम। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना तो ये हॉलो स्क्वायर, हॉलो पिरामिड मेरे पास आ चुका है, दिस इज हॉलो। इसे एक और दूसरे पैटर्न, एक और दूसरे इनपुट के लिए ट्राई कर लेते हैं। लेट्स से मैं इनपुट क्या देती हूँ, इस बार इनपुट में ना मैं रोज की वैल्यू चेंज करके कर देती हूँ 5। अगर रोज की वैल्यू चेंज करके 5 कर दूंगी और फिर रन करूंगी तो एक बार जाते हैं 5, तो ये देखो मेरे पास फॉर n इक्वल्स टू 5 लेफ्ट हॉलो पिरामिड आ जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, थैंक यू।